ये लो बच्चों, मजे से खाओ। शुक्रिया आपा। शुक्रिया आपा। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम ये? आपा, अम्मी भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी। ये बहुत मजेदार है। काफी दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है आपा की वजह से। शुक्रिया आपा। छोड़ो मुझे। आपा, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ सब ठीक है, बस ध्यान भटक गया था मेरा। बहुत थकी हुई आज। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलें आप भी कुछ खा लें। मैं खा कर आई हूँ, तुम लोग खा लो। चलो शाबाश। तुम वहां ऐसे क्यों खड़े हो? तुमने खाना नहीं खाना? नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा खाने का दिल नहीं। आपके साथ जरूर कुछ हुआ है। जैमो भी ठीक नहीं लग रहा। पूछो तो कोई कुछ बताता ही नहीं, लेकिन सब समझती हूँ मैं। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया क्या? क्यों, वजह? क्या इसलिए इतना उदास हो तुम? छोड़ो, इतना मत सोचो, बैठकर खाना खाओ। कोई बात नहीं, कोई और नौकरी मिल जाएगी। किराया कहाँ से देंगे? फितौन। सही कह रही है, और मैं कर्ज में भी डूब गया हूँ, मगर मुझे नई नौकरी मिल गई है। यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जो कागज और कत्ते खरीदती हैं। लोग जो चीजें फेंक देते हैं वो मैं जमा करके बेचूंगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अच्छा कमाने लग जाऊंगा। सामान जमा करके बेचने में काफी वक्त लग जाएगा। शुक्र है आपा के पास काम है। आपा, क्या आपके काम में कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। उसने मुझे हर रोज बुलाया है, वहां से मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं भी काम में यूसुफ की अम्मी की मदद कर रही हूँ। वो भी सिलाई का काम करती हैं। जब मैंने अपना बताया तो उन्होंने साथ काम करने का कहा, और वो मुझे पैसे भी देंगी। हम कर्ज और किराया कैसे अदा करेंगे? बच्चों, इस बात की फिक्र मत करो, मैं और आपा कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमें कल पर तवज्जो देनी होगी। कल हम मोहल्ले का नक्शा बनाएंगे। मैं ये पेन और कॉपी इसीलिए लाया हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। क्या बात है भाई, हम बहुत अच्छे हैं। गिजी 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 गिजी, हॉप 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 हॉप, जिया आ आ आ, हॉप हॉप हॉप। तो हमें एक नक्शे की जरूरत है भाई, ताकि हम में से किसी को भी घर आते वक्त किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। इस मोहल्ले के बाहर एक पूरी अलग दुनिया है। इस शहर में बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत भीड़ है। हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में है। हर तरफ लोग और गाड़ियां हैं। अगर तुम लोग उन लोगों के बीच में एक सेकंड के लिए भी खड़े हो जाओ तो याद रखना, वो लोग तुम्हें रोनते हुए चले जाएंगे। लोग असल में तुम लोगों पर अपनी गंदी नजरें डालते हैं और तुम्हें हकीर समझते हैं। समझ गए? और कुछ मर्द ऐसे हैं जो औरतों को ऐसे देखते हैं जैसे कच्चा खा जाएंगे। अल्लाह बचाए उनसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो परशान? आपने कहा था कि हम चले जाएंगे, तो
तो मैं इन पौधों को पीछे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे इस बिगड़े हुए शहर से कुछ नहीं चाहिए। इन्हें अभी छोड़ दो। हम सिर्फ अपनी जान और अपना खून साथ ले जाएंगे। मुझे इजाजत है इन्हें ले जाने की। कई सालों से इनकी देखभाल कर रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ये बीच वाली अजीज़े है। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। हर्षन, डॉक्टर को बुलाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी यूसुफ भाई के लिए। यानी अगर तुम उस दिन वक्त पर नहीं वो भी आते तो मेरी ना जान जाने। बचा चुका है, तो हिसाब बराबर। ये मैले साहबा, आज मैं और भाई एक नक्शा बनाएंगे। किस चीज का नक्शा बनाओगे? इस जगह का जहाँ हम रहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए हम कहाँ हैं। ओह, तो तुम इसे फोन पर क्यों नहीं चेक कर लेते? लेकिन हमारे पास फोन नहीं है। तो ऐसा करो कि तुम लोग मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आसपास की जगहें दिखा दूंगी, तुम नक्शा बना लेना। क्या ख्याल है इस बारे में? लेकिन तुम्हारा वक्त ज़ाया वक्त क्यों जाया होगा? चलो ना, संजीदा हूँ मैं। चलो आओ भी। चलो तारुफ करवाती हूँ यहाँ का। हाँ, तो पहले इस जगह इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जब से यहाँ पर कैफे और दुकानें खुल गई हैं तो अब काफी रश आने लगा है। मेरी अम्मी की दुकान भी यही है। वहां से बाएं मुड़ोगे तो मेरे स्कूल जाने का रास्ता है, और तुमने तो मेरा स्कूल देखा हुआ है। भाई आपको कैसे पता है स्कूल का? बस पता है किसी तरह। तुम लिखते रहो, चलो। शाबाश। तो अगर तुमने लिख लिया है तो वो जो दूसरी सड़क है, अगर वहां से दाएं मुड़ोगे तो वहां पर एक बड़ी सड़क आ जाएगी। वो समंदर की तरफ जाती है। हमें वो रास्ता पता है, हम कल रात ही गए। अरे वाह, तो तुम्हें ये पता है। ठीक है, तो तुम्हें फिर और क्या दिखाना चाहिए? वो वहाँ पर एक बेकरी है। अगर तुम समंदर के किनारे जाओगे तो तुम्हें वहीं पर बंदरगाह भी नजर आ जाएगी, और वहाँ से फेरी भी मिल जाएगी सैर करने के लिए। फेरी? मैं कभी फेरी पे नहीं गया। क्या हम जाएंगे भाई? भाई हाँ, हम फेरी पर बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। जब भी तुम लोगों को फेरी पर सैर करना हो तो मुझे बता देना। मुझे फेरी में सैर करना बहुत पसंद है। मतलब समंदर, वहाँ पर परिंदे, मुझे ये सब आजादी की याद दिलाता है। तुम तो पहले ही आजाद हो, क्या नहीं हो?
मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हो, तुम बताओ। मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, सो भी नहीं सकी ठीक से, नींद ही नहीं आ रही थी। भाई मेरे साहबा कितनी खूबसूरत लड़की है ना। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत। चलो। यही घर है? जी भाई, यही जगह है, मुझे यही बताया गया था। खैरियत तो है भाइयों, किसको ढूंढ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम जेवदत साहब से मिलना चाहते हैं। सुना है ये अपार्टमेंट उन्हीं का है। कौन? क्या कहा? कौन? किसने कहा तुम्हें ये? हाँ? कुछ दोस्तों ने बताया है मुझे। जेवदत से तुम्हारा क्या काम है? क्या कर रहे हो उसके साथ? कारोबार। इंशाल्लाह हम मिलकर बहुत अच्छा कारोबार करेंगे। वो इस वक्त कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा? जेवदत के साथ तुम काम करना चाहते हो? हाँ? देखो मेरे भाई, मैं किसी जेवदत को नहीं जानता। चलो निकलो यहाँ से अब। चलो, मेरा वक्त जाया मत करो, निकलो यहाँ से। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं जानते? लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे जानते हो। मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता, तुम्हें इससे क्या? हाँ, एक तो मेरे दरवाजे पर आकर तुम मुझ पर चढ़ाई कर रहे हो भाई, और दूसरी बात ये कि जो माफिया वाला तुम्हारा अंदाज है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चलो अब बहुत हो गई, बस। देखो भाई, तुम मुझे काफी ज्यादा होशियार और तेज लगते हो, लेकिन यकीन करो मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। देखो, तुम अब भी मुझे भाई बोल रहे हो, और फिर मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? बताओगे? देखो, मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ, अगर तुम जेवदत को जानते हो तो हमें बता दो। वरना क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ? ये हशमत किन लोगों पर चिल्ला रहा है? क्या हो रहा है बाहर? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आपा, लगता है बाहर कोई लड़ रहा है। ठीक है, लेकिन तुम लोग अंदर जाओ। मेरे मोहल्ले में आकर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या तुम गुंडे हो क्या? आ गए मुझसे पूछने के लिए। चलो चलो निकलो यहाँ से। देखो भाई, अपनी आवाज नीचे रखो। और अगर नहीं रखूं तो क्या कर लोगे तुम मेरा? ये मेरा मोहल्ला है, चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा। लो इसकी क्या करोगे तुम? ये भी आ गई मोहतरमा। भाई, भाई क्या हुआ है? ये लोग कौन है, बताएं? तुम क्यों आ गई यहाँ पर? तुम तो अपनी शक्ल गुम करो, दफा हो यहाँ से। मैंने लोगों को देखा तो सोचा पड़ोसी होंगे, इसलिए डरने की पूछा। कोई जरूरत नहीं है, हशमत अभी जिंदा है। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। और अब तुम बताओ, जाने के कितने लोग हैं? चलो आगे बढ़ो, चलो, दोबारा नहीं आना। मुझे इसकी तस्वीर चाहिए। चलो माफिया कहीं के। लो लो, और भी लो। तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। हाँ, अच्छी आनी चाहिए। चलो अब काम हो गया ना तुम्हारा, निकलो यहाँ से। क्या कानों में आवाज नहीं आ रही तुम्हें? दफा हो जाओ, और आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना, माफिया कहीं के। अरे तुम तो अंदर जाओ, खामा खामे खड़ी हो जैसे यहाँ कोई तमाशा हो रहा है। अब तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा अंदर जाने के लिए? चलो जाओ, वैसे भी अब खत्म हो गया ये तमाशा वगैरह। याद रखो जवदत, अगर तुमने इन भेड़ियों के साथ काम किया तो हशमत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर मत कहना सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। चलो अपना मुंह खोलो टॉस्टिक। मैंने सारी सफाई कर दी है फिदान, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर भूख लगे तो आपा जो चीज़ें लाई थी वो खा लेना। मैं ऊपर जा रही हूँ। आपा, क्या आप फिर से ऊपर जा रही हैं? हाँ बालिम, मेरे पास काफ़ी सिलाई का काम है जो ख़त्म करना है, इसलिए मसरूफ़ हूँ मैं। देखो, आपा को परेशान मत करना। ठीक है। क्या हम साथ आ सकते हैं? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कमरा बहुत छोटा है, तंग आ जाओगे तुम लोग। लेकिन हम यहाँ बैठ बैठ कर तंग आ गए हैं ज़ुलेहा। आंटी से क्या कहूँगी कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तुम ऐसा क्या कर रही हो वहाँ, जो हमें साथ नहीं लेके जा सकती? तुम समझती क्यों नहीं फिदान? मैं बस पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई हंगामा मत करना, ठीक है? समझ गई? ठीक है, जा रही हूँ मैं। तुम्हारे काम में आसानी हो ज़ुलेहा।
इलियास, जो ऑर्डर तुम्हारे पास है उस आतातुर्क एवेन्यू ले जाओ और उसके बाद तुम जिया पाशा जाओगे, समझ गए? चलो फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अहमद। वालेकुम सलाम यूसुफ, खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो अंदर चलते हैं, मैं चाय मंगवाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ किसी आदमी की जरूरत है, तो क्या अब भी जगह खाली है? हाँ, मुझे जरूरत तो है लड़के की, लेकिन तुम किसके लिए पूछ रहे हो? अपने लिए। तुम तो अपने बाबा की दुकान पर काम करते हो ना यूसुफ, फिर क्यों पूछ रहे हो काम का? हशमत अंकल के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं यार, कोई मसला नहीं हुआ। मैं अब भी दुकान पर काम कर रहा हूँ, रात के लिए पूछ रहा था। दरअसल मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए ज्यादा काम करूंगा। अच्छा, मैं समझ गया, तुम जब चाहो आ सकते। ठीक है, मैं आज रात ही आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं फिर। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्या मतलब है इसका? या अल्लाह, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम अंदर जाने से रोक रहे हो? देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ मत लगाना, मजबूर मत करें सीधा मुझे। कर दूंगा। मेरे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? फारूक साहब ने हिदायत दी है कि आपको मैं अंदर ना आने दूं। आप इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अरे यार, अब ये फारूक कहाँ से बीच में आ गया? हाँ, ये फारूक कौन है? वो समझता क्या है अपने आप को? नीचे आओ फारूक। फारूक, उसने तुम्हें अहकामात दिए कि किसी को अंदर मत आने देना। आखिर क्या हो तुम लोग? पुलिस वाले हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? देखिए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? ठीक है, पुलिस को बुला लेता हूँ। रुको, अरे बस करो, ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। याद रखना, मैं तुम्हारे फारूक को और तुम्हें अच्छी तरह देख लूंगा। हाँ ठीक है, जाओ। हाथ हिलाना बंद करो। घटिया इंसान, सब के सब धोखेबाज हैं। एक एक को देख लूंगा मैं। अरे कुछ नहीं, मैं हूं। तुम तो ऐसे डर जाती हो, ना जाने मैंने क्या कर दिया है तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ है, मुझे काम पे जाना है। हाथ मत लगाओ। रुको तो सही, परेशान नहीं कर रहा। खुदा के लिए मेरी बात तो सुन लो, क्या हो गया? मुझसे क्या चाहते हो? दरअसल, क्या तुम दुईगो से मेरी बात करा सकती हो? न जाने क्यों वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरा फोन भी नहीं उठाती। अजीब रवैया। ये कोई अजीब रवैया नहीं है। बहरहाल, मुझे इसमें मत घसीटिए। यही तो बदतमीजी है। मैंने सिर्फ एक बात कही है, कुछ गलत नहीं किया। मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ और तुम ये कर सकती हो। हाँ, ये बदतमीजी है। मैंने बता दिया है कि आप शादीशुदा हैं, इसलिए वो नहीं मिलना चाहती। क्या? ये लड़की तो कुछ समझती ही नहीं। ये शायद जानबूझकर ऐसा कर रही है। क्या कह दिया मैंने ऐसा? हद हो गई। क्या कहूं मैं इसे? बस बातें ही करना आती हैं तुम्हें। ये बताओ कि तलाक की कार्रवाई शुरू की कि नहीं? मेरी जान, आज छुट्टी का दिन है तो कैसे केस दायर करवाता? हाँ, बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है ना? देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए। ठीक है, जब छुट्टी खत्म हो जाए तो कॉल करना। बाय। कैसी हैं आप? खुश आमदीद। अब ये लड़की कौन है? माशाल्लाह, हर साइज के बच्चे हैं तुम्हारे घर में। दरअसल बीच वाली हूँ मैं, मतलब सबसे छोटी हूँ मैं। ये भांजी है बालिम। मैं बालिम हूँ और ये है टॉस्टिक। असल में ये सबसे छोटा है। कितने अच्छे कपड़े हैं। अरे हाथ क्यों लगा रही हो? गंदे हो जाएंगे ये। पता है ये रेशमी कपड़ा है, हाथ लगाने से गंदा हो जाता है। अगर तुम्हें देखना ही था तो मुझे बता देती, मैं दिखा देती। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए था? क्यों आई हूँ यहाँ? दरअसल मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। यूसुफ इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या काम कर सकती हो तुम? और मेरी दुकान तो बहुत छोटी है, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें दे दूं? इसके अलावा कुछ खरीदना है तो बता सकती हो मुझे। हाँ बताओ मुझे। हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ में कुछ पसंद नहीं आया। चलो। हाँ बिल्कुल, मेरी अम्मी से अच्छी सिलाई करती हैं। सही कहा, चलो यहाँ से। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज, बेशरम। होते कौन हो तुम लोग? हाँ, मेरा ड्रेस खराब कर दिया उस लड़की ने। उफ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। किराया कहाँ से देंगे? सही कह रही है, और मैं कर्ज में भी डूब गया हूँ। शुक्र है आपा के पास काम है। आपा, क्या आपके काम में कोई मसला है? आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अजीजे, खुश आमदीद। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ तुम आ गई। अंदर आओ ना।
तुम ठीक तो हो ना? घबराई हुई लग रही हो। ठीक हूँ मैं। मुझे तो वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। अंदर आके बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। आ जाओ। अजीजे डरो मत, ठीक है? यकीन करो अब वो बदतमीज आदमी दोबारा नहीं आएगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा है। ज़ुलेहा, क्या हुआ? चुप गई क्या? दिखाओ मुझे रोशनी में। नहीं, ठीक है, रहने दो तुम। अगर खून गिर गया तो कपड़े खराब हो जाएंगे। और आंटी उसकी के लिए फिक्र मत करो, पहले तुम ठीक रहो। यहाँ पर कोई फालतू कपड़ा जरूर होगा। इसे ऐसे पकड़ो। हाँ, दबाओ। हाँ, ठीक हूँ मैं। मुझे दोबारा काम शुरू करना होगा। शाम तक ये सूट तैयार करना है और तुम्हें भी अपने काम पर वापस जाना चाहिए। ज़ुलेहा, सुनो, मुझे इजाफी काम मिल गया है। आज रात से काम शुरू कर दूंगा और पैसे जमा करूंगा। वो कड़ा जो तुम्हें वापस ला कर देना है, ठीक है? बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया यूसुफ। ये शाम तक तैयार करना है ना, तो मैं भी थोड़ी मदद करता हूँ। मुझे सिलाई तो नहीं आती, लेकिन कुछ काम तो आ ही सकता हूँ। मैं पैटर्न काट सकता हूँ। कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन पता है 3 दिन पहले भी गैर हाजिर थी मैं, और सेमेस्टर भी शुरू हो चुका है। उफ मिलीस, हद करती हो। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ और तुम हो के अभी भी क्लास के बारे में सोचे जा रही हो। वो जो लड़का है ना, कार है उसके पास। मुझे इसकी परवाह नहीं है बुर्जू। उसके पास कार है तो क्या हुआ? हमें यहाँ बैठकर उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम कॉफी पीकर जा भी सकते हैं यहाँ से। बिला वजह ही अजनबियों के लिए वक्त ज़ाया कर रहे हैं। चुप हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। ऐसी कोई भी बात मत करना जिनसे उनका मूड खराब हो जाए। और अब क्लास के बारे में सोचना बंद कर दो। आ गई हो तो एंजॉय करो। उठो। या मेरे खुदा, क्या हाल है बुर्जू? हमें देर तो नहीं हो गई? नहीं मेरी जान, हम लोग भी अभी आए थोड़ी देर कैसे हो पहले। तुम? ठीक, तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। सलाम। सलाम। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। तुमने तो कहा था कि आओगी नहीं, लेकिन आ गई। हाँ आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जा नहीं सकती। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा मुझे यहाँ से जाने में। मेरे पास एक काउबॉय हैट है। सिमित, देखो जो हम तलाश कर रहे थे वो हमें मिल गया है। ये देखो। हाँ, यहाँ पे हमें भाई? यहाँ हमारे काम की चीज मिलेगी। भाई, ओह, काउबॉय, अपनी बंदूकें फेंक दो और उसके बाद अपना ये हैट उतारो, क्योंकि हम नहीं जानते ये किसका है। भाई प्लीज मुझे ही रहने दीजिए, प्लीज। मैं ऐसे मस्जिद में जाकर ढूंढूंगा और ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम इसे धोने से पहले नहीं पहनोगे। ठीक है, वरना वादा। ज़ुलेहा आपा तुम्हें मार डालेंगी। कोई मसला नहीं होगा भाई। इसे ऐसे ही रहने दो। ये तो कमाल है। ये भी रख लेता हूँ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो सिमित आ जाओ। हाँ मैंने सापा। सिमित आ जाओ, चलो यहाँ से।
आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए अहमियत साहिबा। ठीक हूं मैं, कहीं पर भी नहीं जाना मुझे। अजीजे के आने से पहले कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करें अहमियत साहिबा। 50 साल से मुझ पर क्या गुजर रही है तुम नहीं जानती हो डॉक्टर। तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ यहां से। क्या तुम जा रही हो? काम हो गया मेरा। ठीक है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, आज पैसे लेकर जाओगी, समझ गई? वैसे तुम कितने पैसे लोगी? मुझे नहीं पता। आप मेरे काम के जितने भी पैसे देना चाहती हैं दे सकती हैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वहां मेरा बैग रखा है, तुम अपने हिसाब से उसमें से पैसे ले सकती हो, ठीक है? जाओ। $500 लीरा ले लूं ना मैं इसमें से? 3 दिन के हिसाब से 1000 लीरा ले लेना उसमें से। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं आपकी वो प्लेट लेकर आता हूँ अभी। रुके, जरूरत नहीं, मैं वैसे भी जा रही हूँ और दियोगो साहिबा को भी फौरन कहीं जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो कल आकर ले सकती हूँ। जैसा आप कहें। क्या आप यहाँ रोज आती हैं? बहुत खूब। यानी दियोगो के लिए बहुत अच्छा होगा ये। अच्छा, खुदा हाफिज। अजीज़े साहिबा, बात सुने। आप आ जाइए, मैं पैदल चला जाता हूँ। यानी अगर आपको मेरे साथ लिफ्ट में जाने में कोई मसला है तो। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लिफ्ट में घबराहट होती है मुझे। तो क्या आप मुझे एक बहादुर काम करने का मौका देंगी? मेहरबानी होगी। यानी आप इसे एक इम्तिहान समझ लीजिए अपने लिए। तो मतलब ये कि देवीदास बाबा और उनके दोस्त नसीम लेवी के दरमियान 155 सीढ़ियां थीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि देवीदास बाबा सीढ़ियों पर चलते नीचे गिर गए और उनकी टांग टूट गई। ये सुनकर नसीम लेवी ने उनके लिए एक लिफ्ट बनाने का फैसला किया और बनाई भी। हत्ता कि मार्सेल शहर के कोने कोने से पत्थर मंगवाए और सन 1907 में इस काम का अच्छे तरीके से आगाज हुआ। यानी नसीम एक अच्छा दोस्त था। बिल्कुल। पहुंच गए हम। ये तो कुछ जल्दी पहुंच गए। हाँ, कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए लिफ्ट बनाते हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों का डर निकालने के लिए कहानी बनाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।